बड़ा धोखा है जनता के साथ में, देश और राज्य की जनता के साथ। आंख में धूल झोंकना जो कहते हैं, मूर्ख बनाना है। आम नागरिक के आंख में धूल झोंक करके मूर्ख बना करके जानबूझकर सरकारी सिस्टम को चौपट करके रखा हुआ है। वहां का पढ़ाई और वहां का इलाज को बर्बाद करके रखा हुआ है। जुमलेबाजी है, धोखा है, सिर्फ जनता को ठगने और मूर्ख बनाने का, वोट लेने का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा तो सभी दल के लोग देते हैं, लेकिन आज जमीनी हकीकत देखिए तो आज किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिल रही है। कितने बलात्कार के शिकार हो रहे हैं। गरीब जनता है जो 95% कह सकते हैं देश के नागरिक है, उसे जानबूझ करके किसी भी राज्य, समाज और देश के विकास का पैमाना वहां की शिक्षा और चिकित्सा से मापा जाता है। ऐसे में झारखंड में इन दिनों शिक्षा और चिकित्सा को लेकर एक मुहिम चली हुई है और लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा है वो लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लोकहित अधिकार पार्टी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिससे लोगों को शिक्षा और चिकित्सा परस्पर मिलती रहे, इस पर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष अभी फिलहाल मौजूद है, हरिनाथ साहू। इनसे जानने का सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके अभियान में है और कैसे चिकित्सा और शिक्षा लोगों को मुहैया कराने में ये सफल होंगे और क्या कुछ इनका प्रयास है। सबसे पहले हरिनाथ जी, स्वागत है आपका जनसभा में। जी नमस्कार। हरिनाथ जी, बात करेंगे शिक्षा और चिकित्सा ही ऐसा चीज है जिसके माध्यम से समाज, देश और जो हमारा परिवेश है इसमें एक बदलाव आ सकता है। तो इस बदलाव को बदलने के लिए आपकी ओर से, पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप से किसी भी देश को यदि अगर जिस तरह से आज वर्तमान में पूरे देश के अंदर में भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चाएं खूब तेज से चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी मंचों के माध्यम से कई एक बार इस बात को दोहराते हैं कि हमारा देश को विश्व गुरु बनाना है, परम वैभव बनाना है। किंतु मुझे बड़ा हास्यपद लगता है कि जिनके वजह से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, परम वैभव बनेगा, उस पर चर्चा कोई नहीं करती है। आज अमेरिका सहित अन्य ऐसे देश है जो सैकड़ों साल से विश्व गुरु और सुपर पावर बने हुए हैं। वहां पर पूरी तरह से शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है जनता के लिए। सारा खर्च सरकारी खर्च पर वहां की पढ़ाई लिखाई है। ये बातें यहाँ के नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे बीजेपी पार्टी के हो, चाहे अन्य दल के हो, सारे लोग इस बात के समर्थक है, पक्षधर है कि देश हमारा विश्व गुरु बने। किंतु मैं इस बात को और इस पूरे देश के लोग जानते हैं कि जब तक हमारा देश में शिक्षा फ्री नहीं होगा, इलाज फ्री नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक न समानता का बात होगी और न विश्व गुरु बनेगी। तो निश्चित रूप से हमारा लोकहित अधिकार पार्टी जो पिछले 1 साल पहले झारखंड में आगाज हुआ है और मैं पिछले 6 महीना पहले पार्टी में की सदस्यता लिया हूं और 1 नवंबर 2023 से 22 दिसंबर आज है, आज हम लोग का समापन दिवस हो रहा है। मैं रांची जिला के नेतृत्व में गांव-गांव में अभी जन जन अभियान के तहत निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा के विषय में अभी लोगों को जगाने का कार्य कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है, हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ 14 लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी और विधानसभा का भी चुनाव लड़ेगी। और यदि हमारी पार्टी को जीत अगर होती है, यहाँ का जनता का साथ मिला, तो हमारा प्रमुख प्राथमिकता होगा कि इस राज्य और पूरे देश में सभी के लिए और सभी स्तर का शिक्षा बिल्कुल फ्री हो और इलाज फ्री हो और एक ही तरह का विद्यालय की व्यवस्था हो, एक ही तरह का इलाज का व्यवस्था हो। इस सरकारी और गैर सरकारी नहीं, प्राइवेट और सरकारी नहीं। जिस तरह से अमेरिका में एक ही तरह का विद्यालय में चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, सारे लोग का शिक्षा एक ही विद्यालय में होता है, उसी तरह से इलाज का भी व्यवस्था एक ही तरह का व्यवस्था हो। साहू जी, केंद्र की मोदी सरकार ने वर्तमान में अभी पूरे देश भर में बड़े बड़े संस्थान दिए एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर। कई ऐसे अस्पताल अब भी मौजूद है। यहाँ तक के केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत और जिस तरह से कोरोना काल में अपनी भूमिका निभाई है वो अपने आप में सराहनीय मानी जाती है। तो फिर आपकी पार्टी के द्वारा इस तरह का जो कहना है, ये आरोप है कि हमारे माध्यम से ही लोगों को शिक्षा और ये मिलेगी, क्यों केंद्र की मोदी सरकार या राज्य की हेमंत सरकार इस पर सफल है या नहीं? ये बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ में, देश और राज्य की जनता के साथ। आंख में धूल झोंकना जो कहते हैं, मूर्ख बनाना है। आप एक तरफ से आयुष्मान भारत और कई संस्थाएं जो सरकारी है जिस पर कि आप इलाज की व्यवस्था रखे हुए, पढ़ाई की व्यवस्था रखे सरकारी विद्यालय में, आप जमीनी हकीकत पर आइए। आप देख सकते हैं इस राज्य और पूरे देश का जो सरकारी व्यवस्था है, चाहे वो विद्यालय की बात करें या अस्पताल की बात करें, पूरी तरह से चरमराया हुआ है। आज जो डॉक्टर, MBBS डॉक्टर सरकारी अस्पताल में
इलाज कराते हैं। आज वहाँ कोई भी मंत्री का या कोई भी माने संपन्न व्यक्ति का सकते हैं, वहाँ इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि पता है कि वही डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, वहां पर आप देखिएगा मरीजों का, वीआईपी लोगों का लाइन लगा हुआ रहता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार यहाँ के आम नागरिक के आंख में धूल झोंक के, मूर्ख बना करके, जानबूझकर सरकारी सिस्टम को चौपट करके रखा हुआ है। वहां का पढ़ाई और वहां का इलाज को बर्बाद करके रखा हुआ है, ताकि वो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल जो लगातार धड़ से खुल रहा है देश के अंदर में, राज्य के अंदर में, उससे मोटा मोटा कमीशन लेकर के और अपना निजी जेब भरने के लिए, और यहाँ के जो गरीब जनता है, जो 95% कह सकते हैं देश के नागरिक है, उसे जानबूझ करके एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने की बात हो। तो फिर सर्व शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा, फिर इसे क्या कहेंगे आप? ये भी एक जुमलेबाजी है, धोखा है, सिर्फ जनता को ठगने और मूर्ख बनाने का, वोट लेने का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा तो सभी दल के लोग देते हैं, लेकिन आज जमीनी हकीकत देखिए तो आज किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिल रही है। कितने बलात्कार के शिकार हो रहे हैं। अभी जो जंतर मंतर में दिल्ली में जो देश की पहलवान बेटियां आज उस एक तरह से देखा जाए तो उसके शारीरिक शोषण के खिलाफ उन्होंने लंबे समय से धरना दिया। प्रधानमंत्री जी उसी रास्ते से कई एक बार आए गए, लेकिन एक बार उसका सूद नहीं लिए। कैसे हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चरितार्थ इस देश के अंदर हो रही है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ लोगों को धोखा दे करके वोट ठगने का एक नारा है। और इससे अलग मेरा एक सवाल होगा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में सांसदों को जिस तरह से निलंबित करने का जो मामला प्रकाश में आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक प्रकार से ये अघोषित इमरजेंसी लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र की मंदिर में आज तक का इतिहास में इतने सांसदों का बहिष्कार करना, जब मुद्दों की बात कर रहे हैं, जब वहां का आम जनता से जुड़े हुए विषय की बात हो रही है, और ऐसे समय में इस तरह का बड़ी संख्या में निलंबन करना, ये कोई हमें नहीं लगता है कि ये उचित है किसी भी तरीके से। सरकार का तो कहना है कि भारत देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी रहा कहाँ है? जो अभी अभिव्यक्ति की बात करती है, जो भी जनहित की बात करती है, जो जन मुद्दों की बात करती है, उसे तो जेल भेजा जा रहा है, उसे तो देशद्रोही का घोषित किया जा रहा है, उसे तो जो यहाँ सरकार के पक्ष में बात करे वो देश प्रेमी है, और जो जनता के साथ खड़ा हो, जनता के मुद्दों की बात करे वो देशद्रोही है। उसे तरह तरह का उसके ईडी और सीआईडी का छापेमारी करके उसे गलत साबित करते हैं, उसे जेल भेजने का कार्य। ये पूरी तरह से देश अलोकतांत्रिक हो चुका है, तानाशाह हो चुका है, और मैं कह सकता हूं कि ये खुला मजाक है लोकतंत्र के लिए, आम जनता का हक अधिकार के लिए, अभिव्यक्ति के लिए। ये सब हमें लगता है कि अब एक नई लड़ाई की, एक नई उलगुलान की, एक नई क्रांति की, नई आजादी की लड़ाई की आवश्यकता है इस देश के अंदर में। इसी अच्छा, झारखंड राज्य में जैसे जनजाति रक्षा मंच के माध्यम से अभी वर्तमान में आदिवासियों को विखंडित करने का एक प्रयास चल रहा है, खास करके लिस्टिंग और डिलिस्टिंग का जो मामला आ रहा है, ये कैसे देखते हैं आप कि लोगों का धर्म परिवर्तन करना या इस तरह से करना, उन्हें डिलिस्टिंग करना, ये कहां तक जायज है? देखिए, शुरू से ही राष्ट्रीय पार्टियों का मंशा राज्य के स्थानीय लोगों के प्रति सही नहीं है। कभी भीतरी बाहरी के नाम से, तो कभी बहुत तरह का आज ट्राइबल के लोगों को गैर माने मूलवासियों निवासियों के साथ आपस में लड़वाना, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ऐसी विषयों को लेकर के सेंट्रल के और मतलब केंद्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां इस तरह का प्रोपेगेंडा हर समय उठाती है, खास के चुनाव के समय में। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ का जो मूल निवासी है, जहाँ के जो आदिवासी है, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इसके षड्यंत्र का शिकार ना बने। जिसका जो पहचान है, हमारा यहाँ झारखंडी हथियान का जो हम लोग का पहचान है, वो निश्चित रूप से उस अधिकार मिलना चाहिए। और जो भी हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो मेरा विशेष करके जो अभी कोई भी पार्टियां शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, न चिकित्सा की बात कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जितनी भी तरह के जो विषय को लेकर के जो चुनाव के समय लाया जाता है, स्थानीयता की बात हो, चाहे बाहरी भीतरी की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, ये सिर्फ आपस में लड़ा करके और यहाँ के लोगों को मूर्ख बना करके वोट हरने का एक रणनीति है। इसे सावधान रहने की जरूरत है। अब हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं। समाज की पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी जो है, ये अभी शिक्षा और चिकित्सा को लेकर तो चल रही है, लेकिन अब आगामी एक साल में क्या कुछ प्राथमिकताएं होगी झारखंड के लोगों के लिए पार्टी की? झारखंड से पूरे देश के लिए हमें मुझे लगता है कि आज के दौर में एक ही प्राथमिकता होना चाहिए। जब हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तब तो बढ़ेंगे नहीं। आज अगर वास्तव में देश को विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षा को फ्री करना होगा, इलाज को फ्री करना होगा। जो लंबे समय से मांग हम लोग का बुनियाद से है, इस देश के अंदर में जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी राजनीतिक भागीदारी मिले, सभी वर्गों को सम्मान मिले, तभी जाकर के हम लोकतंत्र का सम्मान कर पाएंगे, तभी जाकर हम समता और संविधान का रक्षा कर पाएंगे और तभी हमारा देश विश्व गुरु और परम वैभव बनेगा।